यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता ही है, आप अब जो हम तैयारी कर रहे हैं ये आपकी यूजीसी नेट की इंग्लिश की हम प्रिपरेशन कर रहे थे। जो पेपर हमारे ओल्ड पेपर हम देख रहे हैं, जो पेपर हमारे रह गए थे, यानी हम सारे पेपर अपने करेंगे। अब आपका जो आज का जो पेपर है ये आपका पेपर थर्ड है, जो आपका जून में 2015 में आपका पेपर हुआ था। तो अब जो आपका एग्ज़ाम होगा नेट का, दिसंबर में आपका दोबारा से आपका एग्ज़ाम होगा। तो हम जितने भी ओल्ड पेपर आपके हैं सारे ओल्ड पेपर हम देखेंगे 11 से 22 तक के। अगर आपको बुक चाहिए तो बुक आप परचेज़ कर लीजिए। ओल्ड पेपर की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसमें आपको 11 से लेके 22 तक के सभी पेपर मिल जाएंगे। 100 रुपये आपकी बुक की कीमत रखी गई है। चलिए, सारे पेपर हमें देखने हैं। आज जो पेपर आपका जून वाला पेपर है, पेपर थर्ड। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट आपका दिया गया है। When Luigi Pirandello 6 characters in search of an author opens the audience find the producer attempting to stage a play. What is the title of this play? तो इस टाइटल जो प्ले आपको दिया गया है, इस प्ले का जो टाइटल था वो क्या था? ऑप्शन फर्स्ट राइट्स ऑफ परफॉर्मेंस, ऑप्शन सेकंड रूल्स ऑफ द गेम, ऑप्शन थर्ड टूनाइट वी स्टेज अ प्ले, ऑप्शन फोर्थ मोड्स ऑफ एक्टिंग। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सेकंड रूल्स ऑफ द गेम। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन सेकंड रूल्स ऑफ द गेम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच कैंटरब्यूरी पिलग्रिम कैरीड द ब्रूच इंस्क्राइब्ड विद द लैटिन वर्ड meaning love conquers all? Option first the prioress, option second the monk, option third the wife of Beth। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन फर्स्ट द प्रायोरिस। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन फर्स्ट राइट है द प्रायोरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। In his introduction to the Oxford Book of 20th Century English, verse 1973, Philip Larkin underlines the importance of a native tradition, with seen as the major poet of the modern period. Option first William Butler Yeats, option second T.S. Eliot, option third Thomas Hardy, option fourth D.H. Lawrence। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन थर्ड थॉमस हार्डी। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन थर्ड थॉमस हार्डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर। फिलिप सिडनी डिफेंडेड पोइट्री अगेंस्ट सच डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स एज द मदर ऑफ लाइज एंड द नर्स ऑफ अब्यूज। हिज मेन आर्ग्यूमेंट हेयर इज। ऑप्शन फर्स्ट द पोइट इज नो कंज्यूअर और एल्यूशनिस्ट एट represent a world. Option second the poet cannot lie because he is not claiming to tell us the truth. Option third the poet cannot speak the truth because he is not representing the real world. Option fourth the poet is a philosopher for whom truth is a lie and lie truth in an imaginary world। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन फोर का ऑप्शन सेकंड राइट है। द पोइट cannot lie because he is not claiming to tell us the truth। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ में आपको दिया गया चैप्टर थर्ड ऑफ ओलिवर ट्विस्ट ओपन विद अ नैरेटिव रिमार्क अबाउट ओलिवर बीइंग punished for the commission of the impious and profane offense of asking for more. What did Oliver ask for more? तो ओलिवर ने जो what did Oliver ask for more? ऑप्शन फर्स्ट more time to play, ऑप्शन सेकंड more food to eat, ऑप्शन थर्ड more books to read, ऑप्शन फोर्थ more money to spend। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सेकंड more food टू ईट। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में जो चैप्टर थर्ड में आपका था, तो इसमें राइट आंसर आपका है मोर फूड टू ईट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सिक्स। एडमंड स्पेंसर एपिथेलियन इज अ केयरफुली स्ट्रक्चर्ड पोएम कैरिंग corresponding to the option first 12 stanza month of the year, option second 365 line days of the year। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सेकंड राइट होगा 365 लाइन्स डेज ऑफ द ईयर। क्वेश्चन सिक्स का ऑप्शन
सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, चूज द राइट क्रोनोलॉजिकल सिक्वेंस बिलो। तो आपको जो कालानुक्रम अनुसार क्या आपको जो राइट आपका सिक्वेंस है एकदम जो सही अनुक्रम है वो आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट विक्टोरियन पीरियड, जैकोबियन पीरियड, टूडर पीरियड, रेस्टोरेशन पीरियड। ऑप्शन सेकंड एडवर्डियन पीरियड, टूडर पीरियड, जैकोबियन पीरियड, विक्टोरियन पीरियड। ऑप्शन थर्ड टूडर पीरियड, जैकोबियन पीरियड, रेस्टोरेशन पीरियड, एडवर्डियन पीरियड। ऑप्शन फोर्थ जैकोबियन पीरियड, टूडर पीरियड, रेस्टोरेशन पीरियड, एडवर्डियन पीरियड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड राइट होगा, टूडर पीरियड, जैकोबियन पीरियड, रेस्टोरेशन पीरियड, एडवर्डियन पीरियड। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, that women's days were spent in ignorant goodwill, her nights in argument until her voice grew shrill. W.B. Yeats, Esther 1916. Who is the poet referring to? ऑप्शन फर्स्ट मॉड गोनी, ऑप्शन सेकंड लेडी अगस्टा ग्रेगोरी, ऑप्शन थर्ड कैथलीन पिल्चर, ऑप्शन फोर्थ कॉन्स्टेंस गोर बुत मार्किव्स। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन फोर्थ राइट है, कॉन्स्टेंस गोर बुत मार्किव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिप्लेस्ड बाय कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। अब आपके ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मोटिवेशनल अप्रोच, ऑप्शन सेकंड सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग, ऑप्शन थर्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ऑप्शन फोर्थ स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में आपका कोई भी राइट आंसर जो ऑप्शन है आपको नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, to whom does Francis Bacon offer the following piece of advice? Let him sequester himself from the company of his countrymen and diet in such places where there is good company of the nation dash. Let him upon his removes dash procure recommendation to some person of quality residing in the place whither her removed dash. ऑप्शन फर्स्ट द बियोक्स, ऑप्शन सेकंड द पैडलर, ऑप्शन थर्ड द ट्रैवलर, ऑप्शन फोर्थ द स्टेशनर। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन थर्ड द ट्रैवलर। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इन हिज मास्टरपीस ऑफ द लॉज ऑफ ecclesiastical polity, Richard Hooker affirmed the Anglican tradition as that of a threefold card not quickly broken. He specifically referred to the following expert. Option first tradition, ऑप्शन सेकंड स्क्रिप्चर, ऑप्शन थर्ड कम्युनिटी, ऑप्शन फोर्थ रीजन। तो राइट आंसर क्या है आपका कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन थर्ड कम्युनिटी समुदाय आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मैच द फॉलोइंग। मिलान आपको करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है, तो लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ आपको मिलान इसमें करना है। तो लिस्ट फर्स्ट आपको दी गई है क्रिस्टीना रोजेटी गोबलिन मार्केट, यह आपका है स्टोरी ऑफ प्लेजर सीकिंग लोरा, मैथ्यू अर्नोल्ड सोरा बैंड पस्टम, यह आपका है द टैलेंट ऑफ अ फादर हु इन एडवेंचर डिस्ट्रॉय हिज सन। फिर आपका सी दिया गया रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड पिनिंग द बुक एंड द कन्वेंशनली मोरल लेजी हु रेसिस्ट टेम्पटेशन, यह आपका है ए सेंसेशनल 17th सेंचुरी मर्डर प्रेजेंटेड थ्रू मल्टीपल ड्रामेटिक मोनोलॉग। और जो आर्थर दिया आपका है जो आर्थर हग क्लब द बोथी ऑफ टोबर ना बुलोची, यह आपका हो जाएगा सेकंड। जेंटल हिस्टोरिक अकाउंट ऑफ एन ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट ऑन वैकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, ऑप्शन थर्ड आपका राइट है, थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, beneath them sit the aged man, wise guardian of the poor, then
carries pity lest you drive an angel from your door. These concluding lines of William Blake's Innocence poem called Holy Thursday allude to a biblical passage. Identify the passage. चलिए अब आपके ऑप्शन दिए गए हैं. ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द एंजल ऑफ द लॉर्ड encamped round about those who fear him and delivered them. Peace Psalm 34.7. Option second, suffer not thy mouth to accuse thy flesh to sin, neither say thou before the angel that it was an error. Ecclesiastes 5.6. Option C, and they say unto her thou art mad, but she constantly affirmed that it was even so. Then say they it is his angel. The Acts 12.15. Option fourth, be not forgetful to entertain strangers, for thereby some have entertained angels unawares. Hebrews 13.2. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फोर्थ राइट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14. Direct method of language teaching involves A. The use of target language only. B. Repetition of exercise. C. Linguistic correctness. D. Problem solving exercise. तो in relation to the above, which of the following, इनमें से चारों में से कौन सी आपकी करेक्ट है ये आपको बताना है. तो करेक्ट कौन सी आपकी, ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, क्वेश्चन 14 ड्रॉप क्वेश्चन आपका है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15. In which of the following works does the narrator proclaim either I am nobody or I am the nation? Option first, George Lemmings in the Castle of My Skin. Option second, Derek Walcott's The Schooner Flight. Option third, Jamaica Kincaid's Gull. ऑप्शन फोर्थ, कमाऊ ब्रेथवेट्स नेशन लैंग्वेज. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड राइट है, डेरिक वेलकोट्स द स्कूनर फ्लाइट. क्वेश्चन 15 का ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16. लाइक कोर्डिलिया द फूल इन किंग लियर इज. ऑप्शन फर्स्ट, किल्ड बाय गोंडेल्स स्टोप. ऑप्शन सेकंड, रेफर टू बाय लियर एज ए चाइल्ड. ऑप्शन थर्ड, डिसलाइक्ड बाय रैगन एंड कॉर्नवाल. ऑप्शन फोर्थ, पनिश्ड फॉर नॉट टेलिंग द ट्रूथ. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड, रेफर टू बाय लियर एज हिज चाइल्ड. तो रेफर किसे किया गया, क्वेश्चन नंबर जो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17. सिंधी ओबेरॉय द नैरेटर हीरो इन अरुण जोशी द फॉरेनर से माई foreigners lay with him, me and I couldn't leave myself behind wherever I went. Identify the countries which Cindy O'Brien went to. Option first, Kenya, Uganda, England, America, India. Option second, Kenya, Uganda, New Zealand, England, India. Option third, Kenya, England, Canada, India. Option fourth, Kenya, American, England, Australia, India. तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन फर्स्ट. तो इसमें से जो सिडनी ओबेरॉय वेंट टू कहाँ का गया था, केन्या, उगांडा, इंग्लैंड, अमेरिका और इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18. असर्शन दिया गया आपका द वर्ल्ड, असर्शन में है द वर्ल्ड डज नॉट बिकम रेसलेस और विल नॉट बिकम unracialized by assertion. The act of enforcing racelessness in literary discourse is itself a racial act. Reason, pouring rhetorical acid on the fingers of a black hand may indeed destroy the print but not the hand. Beside what happens in that violent self-serving act of erasure to the hand, the fingerprint of the one who does the pouring, does they remain acid free? The literature itself suggests otherwise. इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट अबव. तो इसमें क्या दिया गया है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट है, ए मेक्स कंप्लीट सेंस इन द लाइट ऑफ आर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19. ए पोइट लॉरियट से आई डू नॉट
think that since Shakespeare there has been such a master of the English language as I, who is the poet? तो पोइट कौन है? पोइट आपसे पूछा गया है कि कवि कौन है. ऑप्शन फर्स्ट स्टेफन स्पेंडर, ऑप्शन सेकंड जॉन ड्राइडन, ऑप्शन थर्ड एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ऑप्शन फोर्थ टेड हगल. तो जो पोइट है कवि कौन सा है? एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन. क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन थर्ड राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20. हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ जॉन मिल्टन एंड रोट द वर्थी communicant? It is say that his prose can be read easily when Milton must be studied. Option first Jeremy Taylor, option second John Bunyan, option third Andrew Marvell, option fourth George Herbert. तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन फर्स्ट जेरेमी टेलर. क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन फर्स्ट राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 आपका दिया गया है. इसमें पूछा गया इन 1668 ड्राइडन रोट ऑफ ड्रामेटिक पोइजिक an essay which uses separate character to dramatize to conflicting viewpoint which new theatrical activity had produced. Option first 3, option second 2, option third 4, option fourth 6. तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन थर्ड 4. 4 आपका सही उत्तर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22. Writing his most influential play, August Strindberg called it my most beloved drama, the child of my greatest suffering. The play is. तो प्ले कौन सा था? प्ले जो था वो आपसे पूछा गया. ऑप्शन नंबर फर्स्ट अ ड्रीम प्ले, ऑप्शन सेकंड मिस जूलिए, ऑप्शन थर्ड द ब्राइडल क्राउन, ऑप्शन फोर्थ द डांस ऑफ डेथ. तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन फर्स्ट ए ड्रीम प्ले. कौन सा प्ले था? ड्रीम. ए ड्रीम प्ले वो प्ले आपका था. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23. In which essay does Virginia Woolf observe that if a writer were a freeman, sick and not a slave to the convention of the literary marketplace, there would be no plot, no comedy, no tragedy, no love interest or catastrophe in few accepted style, and perhaps not a single button 7 on as the Bond Street Tailor would have it. Option first how it is like a contemporary, option second modern fiction, option third the Russian point of view, option fourth Mr. Bennet and Mr. Brown. तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सेकंड मॉडर्न फिक्शन राइट आंसर है. क्वेश्चन 23 का ऑप्शन सेकंड राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24. In his famous letter to Benjamin Bailey, November 22, 1817, John Keats wrote, I am certain of nothing but the holiness of the heart's affection and the truth of imagination. What the imagination sees as beauty must be truth. Which of the following sentence follow this passage? राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सेकंड द इमेजिनेशन में बी कंपेयर्ड टू एडम्स ड्रीम, ही वॉक एंड फाउंड इट ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25. Which of the following pair best describe the characteristic features of Marlowe's portrait of Tamburlaine? A. ambition, B. apathy, C. cruelty, D. sympathy. तो राइट कम्बिनेशन आपको बताना है. कोड का कौन सा आपका कम्बिनेशन सही है? इसमें एम्बिशन और क्रुएल्टी आपका सही होगा. क्वेश्चन 25 का ऑप्शन थर्ड सही है. ए और सी आपका करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन 26 है हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टेटमेंट द 19th century dislike of realism is the rays of Caliban seeing his own face in the glass. ऑप्शन फर्स्ट आर्थर साइमन, ऑप्शन सेकंड बेंजामिन डिसरेली, ऑप्शन थर्ड W.B. येट्स, ऑप्शन फोर्थ ऑस्कर विल्ड. तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन फोर्थ ऑस्कर विल्ड. क्वेश्चन 26 का ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27.
Which of the following statement about Thomas Mann's novel is true? A. Buddenbrooks is a family saga set in the early decades of the 20th century. B. Aschenbach, the writer protagonist in Death in Venice, is procured with classes, especially with classical ideals of male beauty. C. In his second winter at the sanitarium, Hans Castor, protagonist of the Magic Mountain, gets lost in a blizzard during a solitary skiing expedition. नेक्स्ट आपको दिया गया डी. Adrian Leverkusen, the modern day Faustus in Man's Dr. Faustus is a musician. तो कम्बिनेशन आपको बताना कौन सा आपका सही है. इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है, बी सी डी आपका करेक्ट है, सही आपका होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28. To whom did Raja Ram Mohan Roy write in 1823 is letter is seeking the introduction of English education in India? Option first Lord Amherst, option second Lord Bentinck, option third Lord Canningham, option fourth Lord Hastings. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा, लॉर्ड एमिरेस्ट. क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन फर्स्ट राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29. Listed below are the seemingly friendly characters in the Pilgrim's Progress who give Christian dangers advice. Among them is one who does not belong to this group. Identify this odd character. Option first Mr. Worldly wise man. Option second evangelist. Option third ignorance. Option fourth talkative. तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन सेकंड इवेंजलिस्ट. क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन सेकंड राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30. Aristotle argued that poetry provides a and outlet for the release of intense emotion. Option first shape, option second dangers, option third uncertain, option fourth unreliable. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फर्स्ट शेप. क्वेश्चन 30 का ऑप्शन फर्स्ट शेप आपका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन 31 आपका है द डायरेक्ट फ्रेंच इन्फ्लुएंस ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज ड्यूरिंग द मिडिल इंग्लिश पीरियड वाज इन द फॉर्म ऑफ. Option first loss of inflection, option second intake of French words into English, option third both the loss of inflection and intake of French words into English, option fourth addition of inflection. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड. क्वेश्चन 31 का ऑप्शन सेकंड राइट है, इनटेक ऑफ फ्रेंच वर्ड्स इनटू इंग्लिश. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32. A significant development in 1662 was the establishment of the Royal Society in England. The main purpose of the society was option first to set the rules for the royal court and governance, option second to guide and promote the development of science and scientific exploration, option third to set norms for civil society, option four to promote theatre. तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन सेकंड. क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन सेकंड राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33. विलियम कॉपर रोट इन द टास्क फोर्थ 6081 से 82 अबाउट दोज हु बिल्ड फैक्ट्रीज विद ब्लड कंडक्टिंग ट्रेड एट द स्वर्ड्स पॉइंट. दीज लाइन्स अलूड टू. चलिए अब इसके ऑप्शन आपको दिया गया. ऑप्शन नंबर फर्स्ट Turkish militant traders across Europe, option second Nordic conquerors across East Asia, option third West Indian slave plantation owners and the East India Company nabobs, option fourth exploiters of child labor in the London suburbs. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड. क्वेश्चन 33 का ऑप्शन थर्ड राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34. The Commedia dell'arte originated in Italy in the 16th century. Which of the following description are the most appropriate? A. Tears alternating with crude laughter. B. Comedy of the guild or by the professional in the art. C. Plotting comedy alternating with ritualistic maneuvers. D. Improvised comedy that follow a scenario rather than written dialogue. आगे दिया गया आपको कम्बिनेशन आपको बताना है कि कौन सा कम्बिनेशन इसमें आपका सही है. तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड है, बी और डी आपका राइट होगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35. नेचर एंड नेचर्स ला बाय हिड इन नाइट गॉड से लेट न्यूटन बी एंड ऑल वाज लाइट अलेक्जेंडर पोप्स फेमस कपलेट इम्प्रेसिवली कैप्चर्ड. चलिए अब आपको ऑप्शन देंगे. ऑप्शन नंबर फर्स्ट, न्यूटन्स कन्फर्मेशन ऑफ द जेनेसिस पैसेज वेयर गॉड ऑर्डिनेंस लाइट. ऑप्शन सेकंड, न्यूटन्स एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ फिलोसफी नेचुरलिज प्रिंसिपिया मैथमेटिक्सा. ऑप्शन थर्ड, न्यूटन्स एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोशन टू अकाउंट फॉर मैनी नेचुरल phenomena. Option fourth, Newton's discovery that all colors are contained in white light. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फोर्थ, न्यूटन्स डिस्कवरी दैट ऑल कलर्स आर कंटेन्ड इन वाइट लाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 36. व्हाट वाज द नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल थिएटर ग्रुप फाउंडेड इन 1915 by Susan Graspel using O'Neill and other dramatists in order to challenge Broadway's control over American drama. Option first, the Wall Street Theatre Group. Option second, the Washington Square Players. Option third, the Actors Studio. Option fourth, the Provincetown Players. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फोर्थ, द प्रोविडेंस टाउन प्लेयर्स. क्वेश्चन 36 का ऑप्शन फोर्थ राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37. After his return from the land of Huns, Gulliver refused to let his wife and children dash. Option first, show disrespect to English horses. Option second, ride horses drawn carriages. Next option है ऑप्शन नंबर थर्ड, touch his bread or drink out of his cup. Option fourth, communicate with him in English tongue. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड, क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन थर्ड राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38. In which of the following volumes do you find a charming appreciation of the Wordsworth household by Thomas de Quincey? Option first, The Confession of an English Opium Eater. Option second, Leaves and Letters Far Away and Long Ago. Option third, Notes on My Lake Country Evenings. Option D, Reminiscence of the English Lake Poets. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फोर्थ राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39. क्वेश्चन में अब आपका दिया गया है, वन ऑफ द मोस्ट हाईली रिवर्ड स्कॉलरली एंड पैशनेट इंटरप्रेटर ऑफ English and world literature, he was appointed the Lord Northcliffe Professor of Modern English Literature at University College London in 1967 and later as King Edward VII Professor of English Literature at Cambridge in 1974, an appointment made by the Crown at the suggestion of the Prime Minister of the United Kingdom. He was knighted by Queen Elizabeth in 1991, entitled to designate himself as Sir. He never did, but wrote the an autobiography entitled Not Entitled in 1995. The epigraph to this book came from Coriolanus. He was a kind of nothing titleless. Who among the following is the writer critic? ऑप्शन फर्स्ट, F.R. Lewis. ऑप्शन सेकंड, I.A. रिचार्ड. ऑप्शन थर्ड, फ्रैंक करमोड. ऑप्शन फोर्थ, डेविड लॉज. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड, फ्रैंक करमोड. क्वेश्चन 39 का ऑप्शन थर्ड राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40. Which of the following provided theoretical basis for ideolingual method of language teaching? Option first, transformational generative linguistics. Option second, cognitive psychology and structural linguistics. Option third, behaviorist psychology and Bloomfieldian structural linguistics. Option D, ऑप्शन फोर्थ है सिस्टमैटिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड राइट है, बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी एंड ब्लूमफील्डन स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41. क्वेश्चन नंबर 41 है, Who among the following characters of the Cherry Orchard by Anton Chico dies in the final scene? Option first, Anaya. Option second, Faith. Option third, Varia. Option fourth, Lopekin. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड, फिट्स. क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन सेकंड राइट है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42. In tracing the history of English poetry, Thomas Gray, Progress of Poesy, invokes a major poet as follow. Nor second he that rode sublime upon the syrup wings of ecstasy, the secret of the apses to spy. Who is he? ऑप्शन वो तो वह कौन है, ये आपसे पूछा गया है. ऑप्शन नंबर फर्स्ट विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन सेकंड एडमंड स्पेंसर, ऑप्शन थर्ड जॉन मिल्टन, ऑप्शन फोर्थ जॉन ड्राइडन. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड जॉन मिल्टन. क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन थर्ड राइट है जॉन मिल्टन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43. I suffered from impaired eyesight, depression and poverty and left Oxford without a degree after a period as a teacher and my marriage to a widow twice my age. I left for London to begin writing for a magazine. I produced my own journal. Choose the correct answer identifying the writer, the magazine and the journal. चलिए अब इसके ऑप्शन आपको दिया गया. ऑप्शन नंबर फर्स्ट जॉन मिल्टर, द एग्जामिनर्स मैगजीन, द लंदन मैगजीन. ऑप्शन सेकंड जोसेफ एडिशन, द फ्री होल्डर, द टैटलर. ऑप्शन थर्ड रिचार्ड स्टील, द गार्जियन, द स्पेक्टेटर. ऑप्शन फोर्थ सैमुअल जॉनसन, द जेंटलमैन्स मैगजीन, द रैम्बलर. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फोर्थ सैमुअल जॉनसन, द जेंटलमैन मैगजीन, द रैम्बलर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44. Which of the American novelists is associated with the series of 5 books about native bamboo, an old hunter also called leather stocking? Option first Stephen Crane, option second James Fenimore Cooper, option third Herman Melville, option fourth Jack London. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड राइट होगा जेम्स फेनीमोर कोपर. क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन सेकंड राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45. इन जॉन ड्राइडन्स essay on dramatic poesy, Neander defends the English invention of. ऑप्शन फर्स्ट रोमांटिक कॉमेडी, ऑप्शन सेकंड एक्शन ट्रेजेडी, ऑप्शन थर्ड ट्रेजी कॉमेडी, ऑप्शन फोर्थ मोरालिटी प्ले. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड ट्रेजी कॉमेडी. क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन थर्ड राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46. Who wrote the history of Australian literature in 1961? Option first Randolph Stop, option second H.M. Green, option third Handel Richardson, option fourth Francis Adam. तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सेकंड H.M. ग्रीन. क्वेश्चन 46 का ऑप्शन सेकंड राइट है. चलिए नेक्स्ट अब आपका दिया गया है मैं मिलान आपको करना है थ्योरीज और थ्योरीज का. चलिए सबसे पहले आपका है भारत. तो भारत जो आपको दिया गया है भारता ये आपका हो जाएगा राशा. फिर आपका बी है कुंताका, कुंताका आपका है वक्रोत्की. चलिए नेक्स्ट अब आपका दिया गया है सेकंड भामा, भामा आपका है रीति और आनंद वर्धना आपका है ध्वनि. तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48. Who is the Forester collection? राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन थर्ड द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ चार्ल्स डिकेंस मैन्यूस्क्रिप्ट एंड प्रूफ क्यूरेटेड बाय जॉन फॉरेस्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49. What was remarkable about the poet F.T. Marionette's first futurist manifesto in Le Figaro? Option first it resounded like the monotonous beating of a big drum that filled the air. With muffled shock and lingering vibration. Option second it proclaimed thus that someone must go on writing for those who were still convinced of the future for which they had taken up arms. Option third it blasted the dead weight
of museum, libraries and academics, glorifying the beauty of speed. Option 4, it declared that man, the individual, is an infinite reservoir of possibilities, and if man can so rearrange society by the destruction of oppressive disorder, then the possibilities have a future. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन था राइट होगा. इट ब्लास्टेड द डेड वेट ऑफ म्यूजियम, लाइब्रेरीज एंड अकेडमिक, ग्लोरीफाइंग द ब्यूटी ऑफ स्पीड. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50. How would one best describe Thomas Sartre's Peace's 1883? Option first, a combination of general fashion book and tips for advertisers. Option second, a lyrical novel, a La Marshall Proust. Option third, a combination of novel, autobiography and essay. Option fourth, a satire on sartorial fashion and fables of medieval Europe. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड. क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन थर्ड राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51. An Indian English poet once remarked that his discipline and education gave him his outer, whereas his Indian origin gave him inner form. Reflecting a part of this claim is a famous essay called. Option first is there are native way of thinking. Option second, can the subaltern speak. Option third, where do we go from here, some speculation. Option fourth, is there an Indian way of thinking. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फोर्थ राइट है क्वेश्चन 51 का. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52. इन द रिमार्केबल क्रूशियल courtroom scene of their eyes were watching God, Jenny is called upon to speak. Whose voice do we hear in the narrative? Option first, T. Cake's voice. Option second, Jenny's first person voice. Option third, Phoebe's voice. Option fourth, the omniscient third person voice. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फोर्थ. क्वेश्चन 52 का ऑप्शन फोर्थ राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53. Who is the author of the statement, a prophet is a seed, not an arbitrary dictator? Option first, Salman Rushdie. Option second, Khalil Gibran. Option third, William Blake. Option fourth, Oscar Wilde. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड विलियम ब्लेक. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54. द वर्ड ऑर्डर इन मॉडर्न इंग्लिश बिकेम रिलेटिवली फिक्स्ड बिकॉज. अब आपको ऑप्शन देगा. ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इट डेवलप इट्स इनफ्लेक्शनल सिस्टम. ऑप्शन सेकंड इज इट लॉस्ट इट्स हाईली डेवलप्ड इनफ्लेक्शनल सिस्टम. ऑप्शन थर्ड, इट लॉस्ट इट्स डेरिवेशनल सिस्टम ऑफ वर्ड फॉर्मेशन. ऑप्शन फोर्थ, इट डेवलप्ड इट्स डेरिवेशनल सिस्टम ऑफ वर्ड फॉर्मेशन. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड राइट होगा क्वेश्चन 54 का. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55. क्वेश्चन नंबर 55 है. जूलिया क्रिस्टेवा इंटेलेक्चुअलिटी डेराइव्स फ्रॉम ए नोम चॉम्स्की डीप स्ट्रक्चर. बी मिकाइल बैक्टिन्स डायग्लोग्ज्म. सी जैक्विस डेरिडा डिफरेंस. डी फेर्डिनेंड डी सोजर साइन. तो कॉम्बिनेशन आपको बताना है कौन सा कॉम्बिनेशन इसमें आपका सही होगा. तो ए और डी आपका करेक्ट है. ऑप्शन फोर्थ आपका राइट है क्वेश्चन 55 का. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56. डायलन टॉम्स फेमस पोएम फर्न हिल इज नेम्ड आफ्टर. ऑप्शन फर्स्ट, ए countryside in Australia to which he pay occasional visit. Option second, a childhood haunt of the poet's family in Devonshire. Option third, the Welsh farmhouse where the poet spent summer holiday as a boy. फोर्थ ऑप्शन आपका है द वेल्स एंग्लिकन चर्च टू विच द यंग पोइट यूज टू बी टेकन बाय हिज मदर. तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन थर्ड राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57. In the 17th century, writes T.S. Eliot, in the metaphysical poets are dissociation of sensibility set in from which we have never recovered, and his dissociation, as is natural, was aggravated by the influence of the two most
powerful poets of the century dash and dash. Option first, Ben Jonson and Abraham Cole. Option second, George Herbert and Henry Vaughan. Option third, John Donne and Andrew Marvell. ऑप्शन फोर्थ, जॉन मिल्टन एंड जॉन ड्राइडन. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फोर्थ राइट होगा, जॉन मिल्टन एंड जॉन ड्राइडन. क्वेश्चन 57 का ऑप्शन फोर्थ राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58. The label material feminism refer to the work of those thinkers who study inequality in terms of option first, gender differences, option second, class differences, option third, both gender and class differences, option fourth, female कंज्यूमरिज्म. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड राइट होगा, बोथ जेंडर एंड क्लास डिफरेंसेस. क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन थर्ड राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59. Who among the following display in her best work the dual influence of feminism and magic realism? अब आपको ऑप्शन दिया गया. ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पैट बार्कर. ऑप्शन थर्ड, सेकंड, म्यूरियल स्पार्क. ऑप्शन थर्ड, एंजिला कार्टर. ऑप्शन फोर्थ, जेके राउलिंग. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड, एंजिला कार्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 60. Identify the group of British poets who evidently draw upon new trends in literary theory such as post-structuralism and wrote poems that reflect on themselves and the language used in by them. राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन थर्ड, क्रिस्टोफर मिडलटन, रॉय फिशर, J.H. प्राइनी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61. In Old English, other grammatical classes also had the four cases that nouns had. Which were these grammatical classes? Option first, pronoun and verbs only. Option second, pronouns and adjective only. Option third, definite articles and verbs only. नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन फोर्थ, प्रोनाउंस एडजेक्टिव एंड डेफिनेट आर्टिकल. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फोर्थ. क्वेश्चन 61 का ऑप्शन फोर्थ राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 62. विच of the following novels open with the description of an accident to a hot air balloon? राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड, आइयन मैकयून एंड्यूरिंग लव. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63. क्वेश्चन 63 है. Azusan, a Cartesian from Kanpur in a tale from the year 1857, Azusan, Nisha by Tripurari Sharma, undergoing self-actualization, say, yes, I must complete what I have set out to do. I am not a mere woman. In order to make her impact by her attitudinal shift, C. Option first, challenge the codifiers of the Shariat. Option second, forsakes her profession to become a soldier. Option third, becomes a political leader. Option fourth, becomes a successful dancer. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64. द hermeneutics of suspicion is a term coined by Paul Ricoeur. Option A, to designate the post-colonial tendency to see theory and relate reading manuscripts as a global conspiracy. नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर B, to describe interpretive words that challenge and seek to overcome compartmentalist cultural experience. C, who following Marx, Nietzsche and Freud held that textual appearances are deceptive and texts do not gracefully relinquish their meaning. D, to describe a mode of interpretation that adopt a distorted attitude towards text in order to elicit otherwise inaccessible meaning or implication. तो अब आपको आगे दिया गया है द राइट कम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू द कोड इज. तो कौन सा कम्बिनेशन आपका सही है, सी और डी. राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेमिनिस्ट नॉवल? ऑप्शन फर्स्ट, आसपूर्णा डेविड सुबर्णाल्ता. ऑप्शन सेकंड, राजम कृष्णन, लैम्प इन द विल पोल. ऑप्शन थर्ड, चुदामणि रघुवन यामिनी. ऑप्शन फोर्थ, बानी बैसूस द एनिमी विद इन. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन फोर्थ. क्वेश्चन 65 का ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66. The term poetic justice was coined by option first, Samuel Taylor Coleridge. Option second, Thomas Rhymer. Option third, Samuel Johnson. Option fourth, William Wordsworth. तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सेकंड, थॉमस राइमर. क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन सेकंड राइट है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स डील्स विद द बाइफ्रन वार? ऑप्शन फर्स्ट जूलियस पीपल, ऑप्शन सेकंड वेटिंग फॉर द बिबेरियंस, ऑप्शन थर्ड हाफ ऑफ अ येलो सन, ऑप्शन फोर्थ एरो ऑफ गॉड। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, which of the following is not true in Delhi to aesthetic as given by Sharan Kumar Limbel? ऑप्शन फर्स्ट द क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है, सिंपैथी फॉर द Dalit शुड बी जनरेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिटिकल स्टडी बाय विलियम एम्पसन? ऑप्शन फर्स्ट 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी, ऑप्शन सेकंड द डायर हैंड, ऑप्शन थर्ड मिल्टन गोड, ऑप्शन फोर्थ सम वर्जन ऑफ द पेस्टोरल। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सेकंड द डायर्स हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 70, दिस वाज अ पाथ ब्रेकिंग फेमिनिस्ट essay written in the 1970s which used hybrid terms like text and chamosis identify the author। तो ऑथर कौन था इसका? हेलेनिक साइक्स। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अब आपको पैसेज दिया गया है, रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पोएम आपकी है द वॉइस वुमन मच मिस्ड हाउ यू कॉल टू मी सेइंग दैट नाउ यू आर नॉट एज व्हाट यू वर व्हेन यू हैड चेंज्ड फ्रॉम द वन हु वाज ऑल टू मी बट एज फर्स्ट व्हेन आवर डे was fair, can it by you that I hear? Let me view you then standing as when I drew near to the own town where you would wait for me, just as I knew you then, even to the original air blue glown horizon, only the breeze in its lightness traveling across the wet। आगे दिया गया अब आपका, made to me here you being ever dissolved to when whistling had no more again far or near, thus I waltering above leaves around me falling widowsing thin through the thorn from nowhere and the woman calling। तो क्वेश्चन अब आपका 71 क्वेश्चन है, व्हाट सजेशन डज द ओपनिंग स्टैंजा गिव ऑफ अ वुमेन वोन और अ वुमेन लॉस्ट? ऑप्शन फर्स्ट द कंट्रास्ट बिटवीन नाउ एंड देन, ऑप्शन सेकंड द कंटिन्यूटी बिटवीन नाउ एंड देन, ऑप्शन थर्ड द पैराज हैड चेंज, ऑप्शन फोर द पैराज अवर डे वाज फेयर। तो राइट आंसर इसमें आपका फर्स्ट और थर्ड है क्वेश्चन नंबर 71 का, पहला और तीसरा आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज टैंटलिस अबाउट द स्पीकर्स एक्सपीरियंस इन स्टैंजा? ऑप्शन फर्स्ट द disappearance of a lady and the echo of the voice, option second the indistinct voice shared by the speaker and the absence of woman, option third the uncertainty of the voice and the speaker's inability to see the woman, option fourth the woman disappearing before her voice is fully heard। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन 72 का ऑप्शन थर्ड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट पैराज इन द पोएम सजेस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ द वुमेन एज डेड? ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है, यू बीइंग एवर डिसॉल्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 74, आइडेंटिफाई द स्पेशल साउंड इफेक्ट इन द लाइन गिवन विंड ओजिंग दिम थ्रो द थॉर्न फ्रॉम नो रोड। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन फर्स्ट एलिटरेशन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट लॉन्गिंग डज द स्पीकर वॉइस? तो इसमें कोई भी आपका राइट ऑप्शन आपका नहीं दिया गया क्वेश्चन नंबर 75 में। चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।